खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में नजर डालेंगे देश भर के मौसम के मिजाज को देखने के लिए कि कहां पर क्या कुछ हुआ है, किन इलाकों में जल भराव है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर के इसी सिलसिले में कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी है, कल से ही हो रही है लगातार बारिश। कई इलाकों में जल भराव के हालात भी बन गए हैं, कई जगह पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम सी गई है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में कल से ही झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते अब सड़कें दरिया का रूप ले चुके हैं, जो हर साल होता है मानसून के वक्त में। हालांकि मानसून का इंतजार जो है वो किया जा रहा था, महज 2 दिन से यहाँ पर मानसून आया है और इसी के साथ अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में। जो सड़कें दुरुस्त हैं वहां पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए। ये बारिश के चलते ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं और लंबी कतारें जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिलती हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो क्यों आखिरकार गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है, क्यों नहीं गाड़ियां जो हैं वो पहले की तरह दौड़ पाती हैं सड़कों पर, क्योंकि पानी सड़कों पर इतना ज़्यादा भर जाता है, सड़कों पर गड्ढे होते हैं। तो कहाँ पर खतरा हो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो चालक हैं वो अपने वाहनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, जिसके चलते पीछे लंबी कतारें जो है वो एकत्रित होने शुरू हो जाती है, नजर आने शुरू हो जाती है। देखिए पानी किस कदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा तो जो है वो 2 व्हीलर्स वालों को ही है इस मौसम में, क्योंकि कहाँ गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, कुछ मालूम पड़ता नहीं है और इसी के चलते हादसे पेश आते हैं। और अभी हाल फिलहाल में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि यहाँ पर गड्ढे में ही गिरने से बड़े हादसे हुए हैं बारिश के दिनों में। तो उत्तर भारत के सभी राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली और यूपी के कई जिलों में रात से बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है और उत्तर पश्चिम, मध्य पश्चिमी तट तथा पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, बताया गया। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बारिश से जल भराव भी हो गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए कहां पर क्या हालात इस वक्त मानसून के चलते हैं और कहां पर नगर निगम की पोल खुल रही है, प्रशासन की पोल खुल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, लंबी कतारें सड़कों पर देखी जा रही है। दिल्ली में तो अमूमन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, आप किसी भी समय पर सड़कों पर उतरिए दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से 2-4 होना ही पड़ेगा। लेकिन बारिश के दिनों में तो ये हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और वहीं पूरे एक दिन की झमाझम बारिश में ही देखिए बड़ा हादसा दिल्ली में हो गया है। रोहिणी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत में जारी था मरम्मत का काम, तो इस इमारत में मरम्मत का काम करवाया जा रहा था। 5 मंजिला ये इमारत थी जो धराशायी हो गई है बारिश के मौसम में। बारिश की वजह से इमारत ढह गई है। एक शख्स की इसमें मौत हुई है, कई लोग मलबे में दबे हैं ये बताया गया है। 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है ये बताया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि अभी हाल फिलहाल में दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा था कि दिल्ली में तमाम उन इमारतों को चिन्हित कर लिया गया है जो कि कमजोर हैं और मानसून में खतरे से खाली नहीं है। ऐसी इमारतों को या तो पहले से ही ढहा दिया जाएगा या फिर खाली करवा लिया जाएगा, जिसमें रिपेयरिंग का काम होना होगा। लेकिन उसके बावजूद यह हादसा पेश आया है तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में ऐसी इमारतों का मुआयना सही तरीके से किया गया था या फिर केवल खाना पूर्ति की गई थी कागजों में। ये इमारत जो ये हादसा पेश आया है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बता रहा है कि केवल खाना पूर्ति ही थी, वो ढंग से चेकिंग जो है इन इमारतों की नहीं की गई थी। दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर जो है बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स है जिन्हें मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोबारा से बनाने की भी ज़रूरत है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि इन इमारतों का पहले से मुआयना किया जा सके ताकि इस मौसम में जो है कोई हादसा पेश ना आए। 2 तस्वीरें आपके सामने, पहले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो 5 मंजिला इमारत गिरी है। मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है, भारी भीड़ नजर आ रही है, बाजार का ये इलाका नजर आ रहा है। एक युवक की इसमें मौत हो गई है, कई लोग इसमें दबे हैं, 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है इस हादसे के बाद और मातम का माहौल जो है घर में पसरा हुआ है। लेकिन इस इमारत में मरम्मत का काम भी जारी था। कितने लोग इसमें उस वक्त पर मौजूद थे, क्या लोग इसमें मरम्मत के काम के दौरान रह रहे थे, तमाम जानकारियां जो है निकलकर अभी आनी बाकी हैं। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, देखिए मॉनसून का इंतजार था, मॉनसून आया, महज एक दिन की बारिश और एक दिन की बारिश के बाद ही देखिए हालात दिल्ली के कैसे हैं। अभी हाल फिलहाल में इमारतों का मुआयना करवाया गया था कि जो पुरानी इमारतें उन्हें खाली करवाया जाएगा या फिर रिपेयरिंग का काम करवाया जाएगा, लेकिन उस बीच ये हादसा पेश आ गया। पूरा विस्तार से बताइएगा कि बिल्डिंग में काम चल रहा था, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ हुआ है ये? देखिए 4 मंजिला इमारत और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कई मजदूर
जो है वो वहाँ काम कर रहे थे, जिसमें अभी तक फिलहाल ये एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है कि सुबह भी एक शख्स को जो है रेस्क्यू किया गया है और अब तक कुल मिलाकर 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। कहीं अभी भी फिलहाल मौके पर दिल्ली फायर सर्विस की टीम जो है वो मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और याद हो आपको पिंकी कि पिछले ही महीने साकेत में बहुमंजिला इमारत, इसी तरीके की बहुमंजिला इमारत जो है वो भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें माना जा रहा था कि इस वक्त 20 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हो सकते थे और करीबन 3 से 4 दिन वहां रेस्क्यू चला था, जिसके बाद सरकार की नींद खुली और सरकार ने ये कहा कि उनका जो है वो अब उनको चेक किया जाएगा। और वो सिर्फ साकेत या रोहिणी की बात नहीं, आप देखिए दिल्ली में अवैध रूप से कई ऐसे बहुमंजिला इमारत है जो एमसीडी की परमिशन के बाद बने हुए हैं। जहाँ एमसीडी ने ही नक्शा पास किया है, वहां पर जब बारिश होती है या जब कोई भी स्थिति खराब होती है तो भर इस तरीके से मकान बह जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमने मुस्तफाबाद में देखा, हमने पहाड़गंज में देखा, साकेत में देखा और अब रोहिणी इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। और अब देखिए एक तरह से तो लोगों को ये राहत मिल रही है कि मानसून आ गया है, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कैसे आफत बन गई है उसकी तस्वीर कल निकलकर सामने आई जब 4 बजकर कुछ मिनट पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल जाता है और उसके बाद फायर की टीम यहाँ पर पहुंचती है और तब से अब तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल जारी है। ऑपरेशन फिलहाल जारी है और वाकई में दुखद है ये शालिनी, जिस तरीके का हादसा ये पेश आया है। और मानसून से पहले ही तमाम इमारतों का जायजा भी लिया जा रहा था, बावजूद इसके देखिए कहीं ना कहीं तो खामी रही है जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। बहुत शुक्रिया शालिनी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।